नॉर्थ कोरिया जिसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों को ना चाहते हुए भी तानाशाह किम जोंग उन का ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, और अगर नहीं किया यहाँ का एक भी ऑर्डर फॉलो तो किम भैया के अत्याचारों के पीछे डोलो, जिसका नतीजा सिर्फ मौत है। नॉर्थ कोरिया पर पिछले 73 साल से किम वंश की तानाशाही कायम है। जहाँ नॉर्थ कोरिया के लोगों के पास आज खाने के लिए खाना नहीं है, वहीं नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को हर दिन किसी भी हाल में दुनिया का सबसे महंगा मीट खाना होता है। यहाँ तक कि किम को अपनी अय्याशी से इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो ये देख सके कि उसके लोग किस हाल में जी रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों का हाल आप इस बात से समझ सकते हैं कि यहाँ लोगों के पास घर तो है लेकिन आजादी नहीं है, नौकरी तो है पर पैसे नहीं है, उन्हें वोट देने का हक तो है लेकिन चुनाव में सिर्फ एक ही उम्मीदवार होता है, किम जोंग उन, जो सिर्फ अपना वोट डालकर ही चुनाव जीत जाता है और नॉर्थ कोरिया के लोगों की जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इसके बाद भी नॉर्थ कोरिया के लोग अपने देश को छोड़कर नहीं भाग सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनका अंजाम उम्र कैद या मौत की सजा होता है। इसके अलावा अगर कोई नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हो भी जाता है तो किम अपना गुस्सा उसके परिवार वालों को मौत के घाट उतार कर शांत करता है। नॉर्थ कोरिया के लोग किम के पागलपन से इतने परेशान हो चुके हैं कि वो अपनी जान दांव पर लगाकर साउथ कोरिया जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये काम उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि किम ने साउथ कोरिया के साथ अपने बॉर्डर को कुछ इस तरीके से लॉक किया है कि उसे पार कर पाना नामुमकिन है। इस बॉर्डर को आर्मी के जवान तो सेफ रखते ही हैं, साथ ही यहाँ कई ट्रेन कुत्ते भी छोड़े जाते हैं जो बॉर्डर पार करने वाले लोगों को काट काट कर मार डालते हैं। इसके अलावा बॉर्डर की दीवार कई फीट ऊंची है जो कांटेदार तार से कवर होती है, जो लोगों को इतना जख्मी कर देता है कि वो अगर साउथ कोरिया पहुंच भी जाए तो उनका बचना मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई फिर भी इन सब चीजों को पार करके साउथ कोरिया पहुंच जाता है तो उसकी जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती, क्योंकि साउथ कोरिया की गवर्नमेंट नॉर्थ कोरिया के लोगों को अपने देश के नागरिक के तौर पर देखता है। इसलिए अगर कोई भी किम जोंग उन के आतंक से किसी तरह बचकर साउथ कोरिया पहुंच जाता है तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट उसकी हेल्प करती है। यहाँ तक कि ऐसे लोगों को बड़ी आसानी से साउथ कोरिया की सिटीजनशिप भी मिल जाती है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के लोग किसी भी हाल में साउथ कोरिया जाना चाहते हैं। इसलिए 1953 से अब तक 30,000 लोग नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया आ चुके हैं। लेकिन जो लोग नहीं भागने में कामयाब हो पाए और आज भी नॉर्थ कोरिया में रह रहे हैं, वो भगवान से अपने लिए मौत मांगते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि किम कब कोई ऐसा फरमान जारी कर दे जिसकी वजह से उनकी जान चली जाएगी। इसके अलावा एक रास्ता चीन और रशिया के बॉर्डर को पार करके समुद्र के रास्ते साउथ कोरिया पहुंचने का भी है, लेकिन ये रास्ते अपने जियोग्राफिकल सिचुएशन की वजह से बहुत खतरनाक है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के चीन के बीच अमनोक और चुमन नदी बहती है। वहीं रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच बर्फीले पहाड़ भी हैं, लेकिन फिर भी लोग इन्हें पार करने की कोशिश करते हैं और फिर वहां से चीन और रशिया के सैनिकों से बचते हुए समुद्र के रास्ते साउथ कोरिया आते हैं, क्योंकि अगर वो कहीं भी पकड़े जाते हैं तो चीन और रशिया नॉर्थ कोरिया से दोस्ती के चलते उन्हें किम के हवाले कर देता है। ऐसे में लोग नॉर्थ कोरिया से भागना ही चुनते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का सनकी तानाशाह लोगों के हंसने से लेकर रोने तक पर नजर रखता है, और अगर कोई उसकी नजर में खटकने लगता है तो उसका अंजाम सिर्फ मौत होता है। वहीं किम खुद हर साल करोड़ों रुपए अपनी अय्याशियों पर खर्च कर देता है, जिसमें ये $30 मिलियन सिर्फ अपनी शराब पर खर्च करता है। किम को ब्लैक लेबल स्कॉच विस्की और हेनेसी ब्रांड पीना बहुत पसंद है, जिसके बोतल की कीमत $7,000 तक होती है। यहाँ तक कि वो सोने से बनी सिगरेट पीना पसंद करता है, जो खास तौर पर उसके लिए फ्रांस से स्मगल करके लाई जाती है। इन सब के अलावा वो अपना पैसा अपने लिए बनाए गए प्लेजर स्क्वाड पर खर्च करता है, जिसमें नॉर्थ कोरिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों को रखा जाता है। इस प्लेजर स्क्वाड की सबसे खास बात यह है कि इसमें शामिल लड़कियों को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, जिनका काम किम को किसी भी हमले से बचाना है। इसके अलावा वो किम की प्यास बुझाने का काम भी करती है। इन लड़कियों को 13 साल की उम्र से स्कूलों से ही सेलेक्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद उनकी वर्जिनिटी टेस्ट की जाती है और उसमें पास होने वाली लड़कियों को ट्रेनिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहाँ उन्हें कुछ इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो किम को ही अपना सब कुछ मान लेती हैं और उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। आपको जानकर हैरत होगी कि 1950 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया सिर्फ एक बार जंग के मैदान में आमने सामने आए हैं, लेकिन आज तक दोनों के जंग जारी है, क्योंकि दोनों ही देशों ने ऑफिशियली सीज फायर नहीं किया है। लेकिन इसके बाद भी आज साउथ कोरिया जहां करोड़ों रुपए अपने देश की हेल्थ, टेक्नोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च करता है और दुनिया भर के देशों से बिजनेस करता है, वहीं नॉर्थ कोरिया अपना सारा पैसा मिसाइल बनाने में खर्च करता है और बिजनेस के नाम पर चीन और रूस को ही चीजें खरीदता और बेचता है, जिसमें ज्यादातर हथियार और शराब जैसी चीजें शुमार होती है। वहीं करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी बेटी के लिए दुनिया की वो हर चीज लाता है जिसे उसने खुद बैन कर रखा है। जैसे वो कहने के लिए तो साउथ कोरिया और अमेरिका से नफरत करता है और वहाँ बनने वाले प्रोडक्ट को बैन कर रखा है, लेकिन उसे कई बार पब्लिक में सैमसंग और एप्पल के प्रोडक्ट जैसे आईफोन और आईपैड यूज करते हुए देखा गया है, जो अमेरिका और साउथ कोरिया में बनते हैं, जिसे सिर्फ उसके लिए स्मगल करके लाया जाता है। यहाँ तक खुद को सनकी दिखाने के लिए लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने वाला ये तानाशाह मौत से इतना डरता है कि इसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 4 से 5 बार ही प्लेन से ट्रैवल किया है और उसकी जगह वो अपनी लग्जरी ट्रेन या कार से ट्रैवल करना पसंद करता है। यहाँ तक कि उसे अपनी कुर्सी जाने का इतना डर है कि उसने अब तक अपने ही परिवार के कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया।